बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात सोम पढ़ रहे हैं और हमारा आज 8वां सबक है जिसका उन्वान है खलाई साइंस। आज आप उसके तारुफी लेक्चर आज हम पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हमने अपने 8वें सबक को आने वाले कितने दिनों में कितने हिस्सों में तकसीम करते हुए पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मजमूई तौर पर इस सबक के 9 हासिलाते ताल्लुम हैं। आपने इन 9 हासिलाते ताल्लुम को मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ दिनों में तकसीम करके पढ़ना है। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ते नज़र कुछ इस तरह से है, मेरे परवरदिगार हमारी खताएं बख्श दे और रहम फरमा दे। तो सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है सूरतुल मोमिनून, जिसकी अरबी कुछ इस तरह से है, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। पर दुआ की गई है कि ए परवरदिगार मेरी खताएं बख्श दे और रहम फरमा दे। बेशक अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रहमान है, सबसे ज़्यादा रहीम है, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा इस कायनात में कोई और रहम करने वाला नहीं। आपके हाल पे, आपके अहवाल पे अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि वो हमारी बख्शिश फरमाए, हमारे करदा ना करदा गुनाहों पे हमारी पकड़ ना करे, बल्कि उनको माफ़ फरमा दे, दरगुजर फरमा दे और उनको रहम में बदल दें। देखते हैं कि सबक को 8वें सबक को कितने हिस्सों में पढ़ेंगे। सबक नंबर 8.1 हासिल ताल्लुम इस्तिफामी, इकरारी और इनकारी जुमलों को एक दूसरे में तब्दील कर सकें। इस्तिफामी है तो इकरारी और इनकारी में तब्दील करना सीखेंगे, इनकारी है तो उसको इकरारी और इस्तिफामी में तब्दील करेंगे, और इकरार का जुमला है तो उसको इस्तिफामिया और इनकार में बदलना सीखेंगे। सबक नंबर 8.2 तज़कीर व तानीस का फ़र्क जुमलों में वाज़े कर सकें। इससे कबल आप तज़कीर व तानीस बहुत सीख चुके हैं, उसकी मशक कर चुके हैं। अब आप जो काम करते हैं वो है तज़कीर व तानीस का फ़र्क जानते हुए उनको जुमलों में इस्तेमाल करना। उसके बाद हरकत इसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, इनकी तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। यानी अगर किसी लफ्ज़ पे ज़बर है तो उसका अदा करने का तरीका क्या होगा, अंदाज क्या होगा, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा, और अगर उसी इमला वाले लफ्ज़ को पेश से बदल दिया जाए तो हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे। सबक नंबर 8.3 रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए इब्लाग के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकें। सबक नंबर 8.4 मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें और ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें, और मुजव्वज़ा जिम्मेदारी को, यानी वो जिम्मेदारी जो आपके लिए तजवीज़ की गई है, आपको तफवीज़ की गई है, उसको बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। हमारा 8वां सबक होगा 5वें दिन के लिए मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें और एक जुमले में एक से ज़ायद हिदायत सुनकर इन पर अमल कर सकें। जैसे आपके अम्मी अब्बू या आपके साथ आपसे कहते हैं कि फ़ौरन अपनी कुर्सी पर से उठो, जाकर दरवाजे पर देखो कौन आया है और उसके बाद दरवाजे को अच्छे से बंद करके आना। ये एक जुमला है जिसमें आपको 3 तरह की हिदायत दी गई है। तो इस तरह की चीज़ों पर अमलन हम काम करेंगे अपने 8वें सबक के 5वें दिन। सबक नंबर 8.6 कोई मंजर या किसी मंजर की तस्वीर देखकर कम से कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकें। इसी दिन हम अपने सबक अमली मंसूबा भी करेंगे, जो है निज़ाम शमसी में कौन कौन से सैयारे मौजूद हैं। आप इसको अमली मंसूबे को अभी से शुरू कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें आपको करने के लिए कहा गया, तलाश करने के लिए कहा गया, आप उनको अभी से तलाश करना शुरू कर दीजिए। आपने उनके नाम, सूरज से फासला, हजम और उनके चांद की तादाद का एक जदवल तैयार करना है। कोशिश करें कि इस पे अभी से अपने तौर पर काम शुरू करें, इसकी चीज़ें इकट्ठी करना शुरू करें, ताकि जब हम जमात में अपने 8वें सबक के आखिरी दिन इस पे बात करें तो आपके पास तमाम चीज़ें तैयार हों, मौजूद हों, और आप इसे 1-2 दिन में तैयार कर सकें। यूँ हम आने वाले 6 दिनों में अपना 8वां सबक मुकम्मल करेंगे। कल हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।